आज जैसा मैं इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे हमारे मित्र हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो किस तरीके से पॉलिटिक्स में उनको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, और उसी उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन तो नहीं कहेंगे पर उस रास्ते की ओर अग्रसर हैं, और इस बारे में आज उनसे डिस्कशन करेंगे कि कितना पॉलिटिक्स ज़रूरी भी है और उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो आज थोड़ी सी हंसी मजाक करते हुए, थोड़ा मजाक करते हुए बिल्कुल बात कर रहे हैं आज। तो ये है हमारे मित्र, इनका नाम है गंगा, ये है जल विहार से गंगाराम साहू। तो वैसे इनका नाम महेंद्र है, पर आज हम इनको बुलाएंगे बंटी, क्योंकि बंटी बढ़िया मजेदार शब्द है। बंटी बोल के एकदम बात करेंगे तो मजा आए। भाई पहले तो ये बताओ क्या हाल है भाई, कैसे चल रहा है सब जीवन में दोनों? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो अच्छी चल रही है, बाकी जिंदगी और बेटर बनाने की। नहीं, वो तो बहुत बढ़िया। तो फिर सबसे पहला सवाल तो यही है आप दोनों से कि भाई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे आया, मतलब किस तरीके से, मतलब मन कब सोचा कि यार नहीं यहाँ जाना चाहिए? एक्चुअली अगर हम किसी से जैसे प्रभावित होते हैं, किसी में देखते हैं कि अलग से देखते हैं कि अदर पॉलिटिक्स तो बंदा कैसे काम कर रहा है, हमने ये देख के हमने देखा कि इसके अंदर की क्या इसके अंदर दिख रहा है, क्या काम को कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना अच्छी तरह से लोगों को समझ रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे कि आप मतलब पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट किस तरीके से आया? हाँ, मतलब किसी आप नेता से प्रभावित हुए या फिर आपको समाज सेवा से कुछ वो था? थोड़ा मेरे घर के अंदर जो मेरे ब्रदर हो गए। अच्छा, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा पॉलिटिशियन वाला रहा है। थोड़ी मेरी सिस्टर हो गई। अच्छा। तो धीरे धीरे उस लाइन को मैंने थोड़ा कैच कर लिया, थोड़ा देखा एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिक्स में नहीं है, एक्चुअली जन सेवा होता है। तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी तो चीजें बढ़ी रही हैं, तो कौन सी पीढ़ी प्रधानमंत्री बनेगी आपके यहाँ पे? देखो मोदी जी देखो किसको मौका देते हैं, वो कभी आप बीजेपी को थोड़ा। अच्छा, बंटी जी की ओर रुख करते हैं। तो बंटी जी आप तो खैर आप तो मैं जानता हूँ कि आप पॉलिटिशियन नहीं है, ना ही कोई कार्य करता है, तो आपका रुख मतलब पॉलिटिक्स में कैसे? बहुत आप एक्टिव रहते हैं, मतलब आपके मैंने ट्वीट देखे हैं, आप चीजें काफी कुछ बोलते रहते हैं, तो कैसे मतलब पॉलिटिशियन कैसे? देखिए, जैसा भी गंगा भाई ने कहा उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस चीज से हम प्रभावित माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से हमने उनके काम जैसे देखे, जो उन्होंने देश में इतने नेक काम। तो आप भी थोड़ा बीजेपी से प्रभावित हैं? अच्छा। तो चलो, जैसे प्रभावित शब्द मैंने सुना, मेन बीजेपी से नहीं, मेन काम से प्रभावित है। जैसे अगर अदर पार्टी अगर काम अच्छा करती है तो हम उस काम को हम डिस्कस करते हैं, अपने बातचीत करते हैं कि सर देखो ऐसा काम। मैं आऊंगा, बातचीत में भी आऊंगा। तो फिलहाल जैसे अभी प्रभावित शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो मैं जानना चाहता हूँ पहले मतलब पुराने नेताओं में से कोई भी ऐसे लीडर जिससे आप काफी प्रभावित रहे हो, मतलब पुराने टाइम में कोई भी ऐसे लीडर हो तो आप बताना चाहें? हर किसी का दौर आता है जी। अगर हम 90s में चले जाए तो एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है। अच्छा, जी, बहुत। जिन्होंने बीजेपी को उन्होंने पूरा अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। जी। लालकृष्ण आडवाणी, इन दोनों ने मेन बीजेपी को खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ रहा। आप किसे एडमायर करते हैं? जी, आप भी सेम? जी हाँ, क्योंकि पार्टी की जो नींव रखी गई थी वो उन्होंने रखी थी, वही थे जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया। अच्छा, तो कोई ऐसा डिसीजन अगर आपको याद हो जिससे जो लगा कि नहीं यार ये तो उन लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन है? तत्कालीन जब वो प्रधानमंत्री बने थे, जी, जब हमारा उन्होंने ये कहते हैं वो पोखरण, जो आपने पोखरण में सुना था? थोड़ा बहुत सुना है। जब एपीजे अब्दुल कलाम था तो उसमें वो राष्ट्रपति नहीं थे, जो हमारे आगे चल के प्रेसिडेंट बने, इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने थे। तो उन दोनों ने मिलके इतना बड़ा काम कर दिया जी कि उस समय जो अमेरिका अपना गुणगान इतना गा रही थी। मिसाइल जी मैं भूल रहा हूँ। तो जब उन्होंने टेस्ट करा तो अमेरिका पूरी निगाह कर रखी थी, फिर भी इतना तगड़ा एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, जैसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ताल में अच्छा बिठाया उन्होंने। तो उसके चर्चे, यानी मान लो अमेरिका आज भी सोचता है कि उसने एक मिसाइल पर 2 मिसाइल फोड़ दी, और जब भी पता नहीं चला कि अमेरिका को कैसे हुआ। अच्छा, अब मैं आप दोनों से मेरा बड़ा मतलब वैसा सवाल रहेगा। देखिए, जैसे हम लोग क्या है, यंग है हम सारे, तो यंग में देखो होती है सेवा भावना, जोश भी होता है, सब कुछ होता है। हाँ,
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन जो है कि जैसे घर वाले पूछते तो होंगे कि भैया पैसे कैसे आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। जैसे बंटी जी हैं, इनका तो मैं जानता हूँ कि ये जॉब करते हैं, सुपरवाइजर हैं एक अच्छे से ग्रोसरी स्टोर में। लेकिन आप तो प्रॉपर जैसे कार्यकर्ता बोलते हैं, आप तो वो हैं। तो घर पे पैसा कैसे आता है? मतलब कुछ तो मतलब मोटिवेशन के लिए, नहीं तो कुछ पैसे तो चाहिए होंगे अपने एक्सपेंसेस संभालने के लिए। आपसी बात है, देखो लोगों को थोड़ा बहुत काम होता है, ठीक है, जो मुझे नॉलेज होते हैं जी, जो पॉलिटिक्स से थोड़े हटके होते हैं जी, किसी कुछ पर्सनल काम होता है जी, इस तरह से वो बता देना या मुझे काम को देखना, जैसे वो करके कई बार उस तरह से मेरा कुछ इनकम थोड़ी हो जाती है कि मुझे पता है नॉलेज है उस चीज के बाद, ठीक है। हाँ, हाँ। और एक्चुअली मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरा सब चीज दे रखा है। तो अभी फिलहाल मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा मैं रेगुलर एक कार्यकर्ता जनते हुए कहते हैं लोगों की भलाई के लिए वैसे ही काम करने के लिए। तो सर अपनी भी तो सेवा थोड़ी बहुत आदमी कोई चीज अगर कर रहा है जी, तो हमें दुनिया का नहीं पता, दुनिया क्या सोचने वाला है, ठीक है। अगर जी। आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, जी, जी। तो आप कुछ भी कर सकते तो हो। आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं? हमारे घर वाले सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि पॉलिटिशियन बैकग्राउंड हैं। और ऊपर से से फिर उन्होंने देखा कि किसी गलत चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, गलत। अच्छा, अच्छी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे बंदे के पास जा रहे हैं, अच्छा बंदा हर जगह पहचान बन रही है बंदा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वैसे मैं तो जानता हूँ, लेकिन पब्लिक के लिए आप बताइए कि थोड़ा आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है आप दोनों का? एक्चुअली देखो मैं जो प्राइमरी क्लास है निवासपुरी में हमारा स्कूल है, जी सरोदे वाली विद्यालय। जी, जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, हम भी वहीं से वहीं से है। हाँ जी। एक्चुअली जो आपके जो यंगर ब्रदर भी है वो भी वहीं से ही है। सब वहीं से। कैमरा पर्सन नितिन कुमार भी वहीं वहीं से। से मैंने प्राइमरी से अपनी जैसे कहते हैं 12th तक मैंने वहीं तक पूरी पढ़ाई करी है, बीकॉम से करी है, फिर ग्रेजुएशन भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है जी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो कहता है अपना घर में ऐसे कई बार क्योंकि फ्री टाइम मिल जाता है तो पॉलिटिक्स थोड़ी कर लेते हैं, थोड़ा हो जाए जनसेवा हो जाती है, लोगों से मिलना जुलना कनेक्शन थोड़ा हो जाता है, फिर बाकी अपना सरकारी थोड़ा वो कर रहा है। और बंटी जी आप कौन से स्कूल से पढ़े? देखिए हमारा स्कूल ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये तो सुनने में बड़ा ऊंचा स्कूल लग रहा है। गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल है। जी हाँ। तो गवर्नमेंट स्कूल से एक सवाल और उठता है कि आजकल गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति ठीक है या नहीं है? जी वैसा तो बेटर है, स्थिति पहले बेटर थी, आज भी बेटर है। पहले बेटर थी जी, पहले के मुकाबले में अगर आज के कहूँ तो आज ज्यादा बेटर है। आज की ज्यादा बेटर। तो आप लोग अपने पुराने स्कूल गए हो कभी, हाल फिलहाल में गए हो कुछ? जो हमने स्कूल की स्थिति देखी आज वो बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छी है। आज जो स्कूल में जो इम्प्रूवमेंट, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने वाली पार्टी तो कोई और है वैसे। देखिए पार्टी से नहीं ऐसा लग रहा है अभी। तो मतलब आप अप्रिशिएट तो करेंगे, अप्रिशिएट तो करें। लेकिन जितना तो मैं जानता हूँ, कई मीटिंग में गए आप? गया हूँ, 1-2 बार गया। तो मीटिंग में किस प्रकार की बात करें, बताना चाहें? देखिए लोगों के जो मुद्दे हैं उनको सुना जाता है। ये तो फिर आप पूरा पॉलिटिशियन वाली बातें करते हैं। आप थोड़ा खुल जाइए बंटी जी, बताइए क्या होता है मीटिंग में, किस तरीके से मतलब बाकी लोगों के ऊपर चर्चा, लोगों के काम काज के ऊपर चर्चा। अच्छा क्या विकास होना है एरिया में, उसको देखा जाता है। अच्छा, तो कुछ हुआ विकास फिर आपके यहाँ पे? जी हाँ, विकास तो हुआ है। अच्छा, और आप तो एकदम एक्टिव कार्यकर्ता हैं, तो कुछ बताइए मीटिंग में क्या बातें होती हैं? मीटिंग होती है निजी होती है, प्राइवेट होती है। हम अरे तो कुछ तो बता ही सकते हैं। बैठने का प्रोसेस होता है ना। आपको जनता देख रही है, लोग जानना चाहते हैं, आप युवा कार्यकर्ता। अगर आपको मैं कहना चाहूँ जैसे कि ज्यादा मीटिंग किससे होती है जी, किस काम के ऊपर होगी मीटिंग, क्या इसके पूरे वर्क क्या है जी, कल कोई कंप्लेंट आई थी, इस कंप्लेंट को किस तरह से हैंडल करा जाएगा, क्या आज इस काम को हुआ नहीं जाएगा, तो उसके बाद नीचे तो फटकार पड़ती है बड़े लीडर से छोटे लीडर को? नहीं ऐसा तो होता है, कई बार हो जाता है, नहीं कई बार होता है कि सरकारी काम है। अच्छा, डॉक्टर साहब जानते हैं कि केंद्र के अंदर तो 2 गवर्नमेंट चल रही है जी, वो फिर दिक्कत इसमें ज्यादा होती है। तो आपको कभी फटकार वगैरह लगी हो कि जी आपसे ये काम कराया गया देखो जनता अगर कुछ कहती है तो उसका मैं सुनने के हमेशा तो हमारी जनता काम नहीं हुआ है जी, लेकिन कोई पॉलिटिशियन मुझे आगे से कहता है तो मुझे उसको ज्यादा उपयोग नहीं करता, क्योंकि अच्छा पॉलिटिशियन जो बंदा नेता बना है वो कैसा बना है, जनता ने उससे बनाया है। अगर जनता का गुस्सा होना स्वाभाविक है तो मैं मानता हूँ, लेकिन जिसका गुस्सा होना स्वाभाविक मैं नहीं मानता, क्योंकि काम आप करोगे नहीं जी तो आपको तो प्रेशर बनाया जाएगा। वैसे मेरा आप दोनों से ही एक सवाल है जो मतलब काफी इम्पोर्टेंट सवाल भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं स्कूलों में और मतलब कुछ भी कर रहे होते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स में जाता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, CA, CM कुछ भी बनने की कोशिश करता है,
लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आता कि यार हम पॉलिटिशियन बनेंगे, हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, कभी हमारा माइंडसेट वैसा नहीं होता है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर कोई यंग लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स में, उतना पॉलिटिक्स में मतलब बातें अच्छी होंगी, विचारधारा अच्छी आएंगी और कुछ मतलब यंग इनोवेशंस बहुत होंगे पॉलिटिक्स में। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? यंगस्टर्स को जाना चाहिए पॉलिटिक्स में, नहीं जाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जनरेशन है ना, मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो पावर या सोर्स है ना, कि इधर से अच्छा क्या मैं इधर चले, सपोर्ट मिलता है, बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको, हर चीज इसमें। अच्छा, मतलब ले रही है इंटरेस्ट, बट मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो इंटरेस्ट नहीं लेती या फिर जिनको पता नहीं है, तो लेना चाहिए उन्हें। उनको अपने ना आसपास थोड़ा देखना चाहिए जी, वर्क। मतलब आपके कहने का मतलब है अपने एरिया के मतलब डेवलपमेंट को लेकर एक्टिव रहना चाहिए कि जी ये काम नहीं हुआ तो आप जा करके बात। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका देश भी अदर कंट्री जैसा लगे जी, तो उसके लिए पहले आपको पहल करनी पड़ेगी, खुद से नहीं, फर्स्ट आपको आगे आना पड़ेगा जी। अगर आप ये सोचोगे कि अदर बंदा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो पहले के बंदे सोचते हो, लेकिन आज का मुझे लगता है कि आज के आते दोस्त आपको खिलाओ भाई, अगले से मिले हैं, अगले ने ये बात कही है, काम वो कर देगा, नहीं करेगा तो आज 2 गए थे कल 4 चलेंगे, तो इस तरह से काम जल्दी होता है। आप कोई कार्यकर्ता नहीं है, कहीं भी किसी पार्टी से आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप नॉर्मल हमारे जैसे वोटर हैं, वोट डालने जाते हैं, लेकिन आपको मैं देखता हूँ कि आप बहुत एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में आपकी तरह लोगों को एक्टिव होना चाहिए, यंगस्टर को, ज़्यादातर यंगस्टर, क्योंकि देखो जैसे जितने भी मैंने बूढ़े लोग देखे हैं या फिर जो जिनकी एज होती है वो तो डिबेट करते हैं सीधा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग लोग हैं वो एक अच्छी बात को डिस्कस कर सकते हैं और एक अच्छे पॉइंट पे जो कहते हैं डिस्कशन या डिबेट है उसको एंड कर सकते हैं, बजाय कि गाली गलौज करना या फिर कुछ तनाव में कुछ ऐसा बोल जाना। तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स को बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और आना चाहिए तो उससे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें आप। देखिए, आजकल इस जनरेशन को आना चाहिए और देखना चाहिए कि आज समाज में क्या हो रहा है जी, समाज में जो प्रोग्रेस हो रही है, जो काम हो रहे हैं जी, जो भी कुछ हो रहा है आप न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं जी, तो देखना चाहिए कि इसलिए उसको देख करके आगे आना चाहिए लोग। ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर एक यंग व्यक्ति मान लीजिए कि लेट्स सपोज कि हम किसी एमएलए के पास जाते हैं अपनी शिकायत को लेकर के, तो एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो जाता है और एक कोई यंग जाता है, तो उसके बोलने में और एक बूढ़े के बोलने में, बूढ़ा एज्ड व्यक्ति के बोलने में फ़र्क होगा, किसी की बात को ज़्यादा सुना जाएगा, किसी की बात को कम। ऐसा आपको लगता है? ऐसा हो सकता है? मेरे हिसाब से 19-20 हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेरे को कुछ नहीं है, क्योंकि जो अगर बूढ़ा व्यक्ति है ना उसको तजुर्बा है कि काम किस तरह से हमने किस तरह से करवा सकते हैं, किस तरह से अपनी बात रखते हैं, ठीक है। और जो एक यंग आएगा वो एक नए माइंड सेट से आएगा। अच्छा, वो एक नए माइंड। तो आपका कहने का मतलब है कि यंग को भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपने ये बात पूछा था, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। मेन क्या है कि लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें